हाँ जी, पैदाइश की किताब का 3 बाब उसकी 9वीं आयत को हमने सुना है। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहां है? स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं। मेरे ख्याल में अगर बात की जाए तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है और इसका इस्तेमाल भी हम बखूबी जानते हैं। हालांकि मोबाइल का जो सबसे बुनियादी इस्तेमाल है वो ये है कि कॉल की जाए और उसको सुना जाए, या फिर मैसेज किया जाए और उसको पढ़ा जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसमें बहुत सी तब्दीलियां भी आ गई। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मौजूदा जमाने में इसका इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका। इसके बगैर हमें हमारी जिंदगी एक बड़ी फजूल सी लगती, खाली खाली सी लगती। बड़ी हद तक हम अपनी जो जिंदगी का इन्हिसार है वो इस स्मार्टफोन पर करते हैं और इसकी वजह इसमें बेशुमार एप्स की मौजूदगी है। और आप में से कोई बता सकता है कि तकरीबन कितनी एप्स इस वक्त तक हैं जो इजाद हो चुकी हैं? कोई आप में से इसके बारे में जानता? जी, बेटी ने कहा कि ये 2.56 मिलियन 2.46 मिलियन ये 2020 की तहकीक है। जो बात बेटी ने हमारे सामने रखी है ये 2020 की बात है, लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो आज ये तादाद इससे कहीं बढ़ चुकी। अगर आज आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो इनकी तादाद, जब आप नोट कर लें, 8.9 मिलियन तक पहुंच चुकी। और आपको यह भी पता होगा कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि इनकी तादाद किस कदर बढ़ चुकी। और इन्हीं ऐप में से बहुत की इसी ऐप्स का इस्तेमाल मैं और आप भी करते हैं। और आज का जो टॉप पे है, अगर आप बेटी से जाएं पूछेंगे कि जो तहकीक आपने बताई है उस वक्त व्हाट्सएप नंबर 1 थी, ऐसे ही है। लेकिन आज आपको पता नंबर 1 पे कौन है? टिकटॉक। टिकटॉक ने सबको पीछे छोड़ दिया है। उसकी वजह यह है कि मैं और आप शौकीन ही बड़े हैं टिकटॉक। हैं शौकीन के नहीं जी? देखते हैं, कितने लोग देखते हैं जी? बहुत से लोग देखते हैं। चलें, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं में से एक है, उसका नाम है जीपीएस, जो मुखफ़्फ़फ़ है। एक ऐप है उसका नाम जीपीएस, और यह मुखफ़्फ़फ़ है 3 अल्फाज का, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका इस्तेमाल भी बहुत से लोग करते हैं। और ये जो जीपीएस का सिस्टम है ये तकरीबन पिछले 27 से 28 साल हो चुके हैं इंसान इसका इस्तेमाल कर रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है, ये जो ऐप है जो हमें बताती है वो ये है कि हम कहां पर मौजूद हैं, हम कहां पर रहते हैं और इस वक्त कहां पर खड़े हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप इसको ऑन करें। कोई ऐसा है जिसके मोबाइल में ये सिस्टम मौजूद है? आपने रखा हुआ है ताकि आप ये जान सके कि आप कहां पर हैं। जी, अटेंडेंस जाती है। बेटी बता रही है कि इनकी अटेंडेंस जाती है कि ये वाकई, क्योंकि जब इनकी अटेंडेंस होने होती है तो आपका जो महकमा है वो जान लेता है कि आप इस वक्त वाकई हॉस्पिटल में जहां पर आपकी ड्यूटी है आप वहां पर मौजूद है, पता चल जाता है। क्योंकि अगर आप वहां पर नहीं होंगे, अगर आप घर में बैठकर उसको ऑन करें, आप अपना थंब लगाते हैं, जैसे भी लगाते हैं, अगर आप करेंगे तो आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी कि आप तो घर में हैं और आप ड्यूटी पर कैसे हैं। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बताता है कि आप कहां पर मौजूद हैं। जी, आपकी जिस्मानी बात है,
और ये भी याद रखें कि इसमें 27 सैटेलाइट हैं जो फिजा में काम करते हैं। इनमें से 24 हर वक्त एक्टिव होते हैं, और अगर कोई खराब हो जाए तो कोई और उसकी जगह ले लेता। तो ये सेकंड्स, विद इन सेकंड्स, जब आप लोकेशन जमीन पर ऑन करते हैं, विद इन सेकंड ये काम करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और आपकी पोजीशन का आपको पता चल जाता है। अगर अभी आप अपनी पोजीशन को ऑन करें, लोकेशन को ऑन करें, आपने बहुत से ड्राइवर्स को देखा होगा जो गाड़ी चलाते हैं, लोकेशन ऑन कर लेते हैं, और वो उसके फिर उसकी पीछे पीछे जहां पर उसकी रहनुमाई ये सिस्टम करता है, वो उसके पीछे पीछे जाकर या उसको ट्रेस करते हुए, उसके पीछे जाते हुए अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये तो है आपकी जिस्मानी हालत, कि आप जिस्मानी तौर पर आपका जिस्म, आपकी बॉडी, आप जिस्मानी एतबार से कहां पर मौजूद है। लेकिन आज थोड़ी देर के लिए जब आप मेरे और आपके सामने होगी, जिस्मानी एतबार से इस वक्त मैं और आप खुदा की हजूरी में उसकी इबादत कर रहे हैं। जिस्मानी एतबार से हम अलीपुर चट्टा की धरती पर रह रहे हैं। अपनी लोकेशन ऑन करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस वक्त अलीपुर चट्टा में हैं, मंचे रोड है और मिशन कंपाउंड है, और मिशन कंपाउंड में मौजूद प्रेस्बिटेरियन चर्च है जिसमें आप लोग बैठे हुए। लेकिन रूहानी तौर पर आप कहां हैं? ये वो बुनियादी सवाल है जो आज का सवाल है, जो सवाल खुदा ने उस वक्त आदम के सामने रखा। पैदाइश की किताब के 30वें बाब की 9वीं आयत में से कि तू कहां है। जरा थोड़ी देर के लिए सोचे कि वो खुदा जिसने इंसान को इस कदर ज़हीन बनाया कि वो जीपीएस जैसा सिस्टम इजाद करके अपनी लोकेशन को जान ले कि वो कहां पर है। क्या वो खुदा ये जानता नहीं था कि आदम उस वक्त कहां है जब उससे पूछा गया कि तू कहां है? क्या खुदा ने, क्या तरह अपने ईमान के साथ बताएं कि क्या खुदा को पता था कि नहीं पता था? जी, वेयर आर यू, तुम कहां हो? वो खुदा जिसके बारे में खुदा का कलाम ये सिखाता है कि वो ओमनी प्रेजेंट है, हर एक जगह पर मौजूद है, हमारा खुदा है, उसकी मौजूदगी इस कायनात के कोने कोने में, हर एक जगह पर। अमसाल की किताब का 15वां बाब 30वीं आयत बयान करती है कि उसकी आंखें हर एक जगह पर है। तारीख की किताबें बयान करती है कि उसकी आंखें सारी जमीन की सैर करती है। इसलिए तो खुदा के बंदे ने यह कहा था कि खुदा तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। फिर उस खुदा ने क्यों आदम से पूछा कि तू कहां है? खुदा जानता था, लेकिन दरअसल खुदा उसकी जिस्मानी पोजीशन के बारे में नहीं, उसकी रूहानी हालत के बारे में खुदा सवाल कर रहा था कि तू इस वक्त कहां पर है? तूने क्यों वो काम कर लिया जिससे मैंने तुझे मना किया था? क्यों तूने उस ममनुआ फल को खा लिया जिसके बारे में मैंने समझाया था कि जिस रोज तूने खाया तू मरा? क्या हुआ जी? जिस रोज तूने खाया तू मरा। अब इसके पीछे वजह क्या हुई? बड़ी अहम बात है जो इब्लीस ने उनके सामने, हवा के सामने एक बात रखी, एक ऑफर, एक पेशकश, और पेशकश कोई मामूली नहीं थी। हालांकि जब पूछा गया, इब्लीस ने पूछा हवा से, क्या खुदा ने वाकई मना किया? हवा ने बताया कि खुदा ने वाकई मना कर दिया कि जिस रोज तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। अब खुदा ने कहा था कि जिस रोज तूने खाया तू मरा। इब्लीस ने इस बात को उल्टा कर दिया। इब्लीस ने कहा कि तुम हरगिज़, जिन्होंने हवाला पढ़ा है, तुम हरगिज़ न मरोगे। खुदा ने कहा मर जाओगे, इब्लीस ने कहा हरगिज़ नहीं मरोगे। अब दोनों में से एक बात दुरुस्त है। इंतखाब हवा के सामने था, चाहे वो खुदा की बात को सही माने कि खुदा सच्चा है और उसने कहा है कि मर जाएंगे, उसने बजाय इसके खुदा की बात को तस्लीम करे, उसने इब्लीस की बात का यकीन कर लिया।
कि तुम हरगिज नहीं मरोगे। और फिर और बड़ी जबरदस्त पेशकश जो हव्वा के सामने रखी गई, पेशकश क्या है कि तुम खुदा की मानद, तुम खुदा की मानद बन जाओगे। अब इसी बात को थोड़ी देर के लिए अगर आप अपनी जिंदगी पर लेकर आए, अगर मुझसे राब से कहा जाए कि हम खुदा की, खुदा तो बड़ी दूर की बात है, हमसे तो बड़ा कोई इंसान मिल जाए, आप एमपीए बन जाओगे, आप मिनिस्टर बन जाओगे, आप एमएलए बन जाओगे, आप वजीर आजम बन जाओगे, आप सदर बन जाओगे, हम क्या कुछ कर जाएंगे इस सीट को पाने के लिए, क्या कुछ कर जाएंगे। इंसान मामूली सी बात को पाने के लिए क्या कुछ कर जाता, और इतना बड़ा होगा कि खुदा की मानद बन जाओगे। नौसरबाज क्या करते हैं, ठग लोग क्या करते हैं, सबजबाग दिखाते हैं, और इंसान बेचारा इन सबजबाग के चक्करों में पड़कर तबाह बर्बाद हो जाता, यकीन कर लेता उनकी बात का, हालांकि दूसरी जानब पता होता है कि खुदा ने इसके बारे में क्या कहा। इब्लीस गुमराह करता है कि आप खुदा की मानद बन जाओगे, आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, और हम खुदा की बात का यकीन करने के बजाय इब्लीस की बात का यकीन कर लेते, जो हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बन जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, बजाय इसके कि ये खुदा की बात का यकीन करते, और हव्वा खुदा से ये कहती कि वो हमारा खालिक और मालिक खुदा है, देखिए इसने हमें क्या कुछ दिया है, इस कायनात को बनाकर उसने हमारे सुपुर्द कर दिया है, हम हर एक दरख्त का फल खाते, खुदा के साथ रिफाकत रखते, भरपूर जिंदगी दी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें इस फल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे खालिक खुदा ने मना किया। तू कौन होता है हमें बहकाने वाला, जा मैं तेरी बात को नहीं मानती, मैं तेरी इन चलाकियों में फंसने वाली नहीं हूं। लेकिन उसने इस तरह का काम करने के बजाय, इस तरह की राय रखने के बजाय, इस किस्म का फैसला करने के बजाय उसने इब्लीस की बात पर यकीन कर लिया, और ना सिर्फ खुद यकीन किया बल्कि इसके साथ अपने शोहर को भी। और पाक कलाम लिखा है, आपने पढ़ा इस हवाले को, कि खुद भी खाया और साहबारा भी, साहबारा में कह लो बेगम पेश कर रही है, पता नहीं उन्हें किमें किड्डे प्यार में पेश किया हो, साहब जी खाओ बड़ा ही रसीला है, अंजदा जैका तो जिंदगी च कभी चखी ही नहीं, खुदा पता नहीं क्यों सानू मना कर छड़े। पाक कलाम लिखा कि मेरी उनकी आंखें खुल गई, और जब आंखें खुली है पता चल गया है कि हम कहां पर हैं, फिर पता चला कि हम तो नंगे हैं, फिर पता चल गया कि हम क्या कर बैठे। अब पता है कि खुदा किस वक्त में मुलाकात के लिए आता है, और खुदा जब आया, खुदा के इल्म में था कि इन्होंने क्या कुछ कर लिया, क्या किया इन्होंने, फिर भी चाहिए यह था, अगर बतौर इंसान मैं अपना फैसला दूं तो होना यह चाहिए था कि खुदा उनके पास आने की बजाय वहीं से उनके लिए हुक्म सादर करता, मार दो इन दोनों को। गुनाह की मजदूरी क्या है, इन दोनों ने गुनाह किया है, इन दोनों की जिंदगी इनसे छीन ली जाए, इसलिए एक इन्होंने मेरी नाफरमानी की, इतना कुछ मैंने दिया है, इतनी मोहब्बत मैंने दिखाई है, इनके साथ रिफाकत शराकत रखी है, सारी कायनात इनके सामने रख दी है, दुनिया की एक एक चीज बनाकर फिर इनको बनाया और सारा इख्तियार इनको दे दिया, फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। चाहिए यह था कि मार दिए जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुदा ने क्यों नहीं मारा, हालांकि रूहानी एतबार से वो मर गए थे, खुदा ने क्यों नहीं मारा? खुदा मुहिब खुदा है। बाइबल के खुदा की सबसे बुनियादी खूबी यह है कि वो आपसे प्यार करता है। याद रखें, जब आप भी जिंदगी में गुनाह करते हैं, जब आप भी कोई ममनूआ फल खाते हैं, जब आप भी कोई ऐसा काम कर जाते हैं, तो अक्सर बात हम ये भी सवाल करते हैं वो फल कौन सा था, फल कोई भी हो। जब आप नाफरमानी करते हैं, याद रखें आप ममनूआ फल खाते हैं,
जब खुदा ने मना कर दिया अपने पाक कलाम में कि मेरे हजूर में तो गैर माबूदों को ना मानना, अगर मान लिया फिर इसका मतलब यह है कि ममनुआ फल खा लिया। जब खुदा ने कहा कि तू अपनी लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, अगर बना ली ममनुआ फल खा लिया। खुदा ने कहा कि तू खुदा अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, अगर लेते हैं इस्तेमाल करते हैं खुदा का नाम अपनी जात के लिए, अपने जाती मफाद के लिए, ममनुआ फल खा लिया। याद करके तू सबक कभी पाक मानना नहीं मानते, मौत हमारा मुकद्दर बन जाती। मां बाप की फरमाबरदारी करना, खून ना करना, ज़रा ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, लालच ना करना, अगर करते हैं चाहिए तो ये कि हम भी उसी वक्त मार दिए जाएं। लेकिन खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है, ये उसकी सबसे बुनियादी खूबी। और यहां पर भी उसने अपनी मोहब्बत दिखाई, मारने के बजाय, उनकी जिंदगी छीनने की बजाय खुद पीछे आ गया है। चाहिए यह था कि आदम और हव्वा खुदा को तलाश करते कि खुदा में हमने गुनाह कर लिया है, हमने तेरा कसूर कर लिया है, जिस काम से तूने मना किया था खुदा हम वो कर बैठे। वो अपने खुदा के सामने आने के बजाय, अपने गुनाहगार होने का इकरार करने के बजाय चुप गए हैं। हालांकि खुदा से कोई छुप सकता है जी? छुप नहीं सकता, फिर भी छुप गए, अपने आप को छुपाने की कोशिश की है। खुदा की मोहब्बत देखिए, यहां पर लिखा है, अभी हमने सुना कि तब खुदा ने आदम को पुकारा। क्या किया आदम को? अब जरा इस लफ्ज पुकार पर गौर कीजिए। इसका मतलब क्या है कि खुदा ने आवाज दी है, खुदा ने आवाज दी है। अब खुदा ने जब उसका नाम जब आदम है, जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि खुदा ने कैसे आवाज दी होगी, खुदा ने उसको आवाज कैसे दी होगी। आदम, आदम, आदम तू कहां है? देख मैं तेरे साथ मुलाकात के लिए आया हूं, मैं तेरे साथ रिफाकत रखना चाहता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, मैं तेरे साथ गुफ्तगू करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। लेकिन आदम साहब आगे से छुपे बैठे। ये खुदा की मोहब्बत है। और पाक कलाम में लिखा है, अगर आप यहां पर एक और बड़ी अहम बात यह भी है, अगर हम दुनिया के मज़ाहब का मुताला करें, 4200 से ज्यादा रजिस्टर्ड मज़ाहब हैं। और मजहब बुनियादी तौर पर याद रखें एक अरबी लफ्ज है, तो इसका मतलब है कि वो रास्ता जिस पर चलकर एक इंसान अपने माबूद को पाता, और हर कोई यही कर रहा है। लेकिन मैं और आप खुश नसीब लोग हैं। मसीहत इस लिहाज से मुनफरिद है कि आपको अपने खुदा को ढूंढने के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ता, बल्कि आपका खुदा आपके पीछे जमीन पर और आपके पीछे पीछे है, आपको ढूंढ रहा है, आपकी तलाश कर रहा है। यही यीशु मसीह ने कहा था कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। खोई हुई भेड़ की तमसील उसने इसलिए दी थी। जब हम खोई हुई भेड़ की बात करते हैं, हम भी जो पालतू जानवर रखते हैं ना, हम उसका कोई ना कोई नाम रख लेते हैं, रखते हैं जी नाम उसका कोई ना कोई। जो पालतू जानवर होता है ना, हमने उसका कोई नाम, बहुत से लोग जिन्होंने कोई पालतू जानवर रखा है जी, किसी ने पालतू जानवर, किसी घर में कोई पेट, आपने क्या पेट रखा है जी? जी आपने डॉग रखा है, नाम क्या रखा है उसका? जैक। जैक उसका नाम आपने रखा है। जब कभी गुम हो जाता है, फर्ज के आपको नजर नहीं आ रहा, आपको पता है कि जब आप घर में आते हैं जैक को यहां पर होना चाहिए था, जैक वहां पर नहीं है, आवाज देते हैं, ढूंढते हैं, जरा उसके खाने का वक्त है, आप उसे खाना खिलाना चाहते हैं, आप उसे कैसे आवाज देते हैं? जरा बोलें, जरा कैसे आवाज है? जैक, प्यार के साथ, जैक, जैक कहां हो? जैक देख, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूं, देख मैंने तेरी फेवरेट हड्डी तेरे लिए लेकर आई हूं। जानवरों को आवाज देते हैं। जरा सोचें, अगर उस भेड़ की अगर उसने नाम रखा होगा, उस भेड़ का नाम कोई भी हो सकता है, जब वो ढूंढने के लिए गया है, ढूंढने के लिए जब वो मालिक, जब वो चरवाहा गया है जो प्यार करता है, अब ढूंढने क्यों गया है? बाकी वो कहता जो जड़ी गई है जाए, उसको मोहब्बत है इसलिए ढूंढने के लिए गया है। और जब वो आवाज देता होगा, कोई भी नाम उसका हो सकता है, कोई नाम बताएं जो कोई भेड़ का हो सकता है, जो भी नाम,
भेड़ का कोई भी नाम जो आपकी नजर में हो सकता है जी, कोई पालतू जानवरों का नाम होते हैं जी। लाडो, भाई प्रवेश कह रहे लाडो उसका नाम, चले लाडो उसका नाम है। अब जब वो आवाज देता होगा तो कैसे वो आवाज देता है, लाडो मेरी लाडो किधर हो, देख मैं तुझे ढूंढने के लिए आ गया हूं। अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है आगे से, मुझे रिस्पांस करो, कहां पर हो, क्या तू किसी मुसीबत में है, परेशानी में, कहां पर हो तुम। लाडो देख मैं तेरे पीछे चला आया हूं। और अगर लाडो आगे से आवाज देती कि मैं यहां पर हूं, अगर उसके नजरों के सामने तो नहीं है, चरवाहे के सामने, अगर कहीं पर गिरी हुई है, कहीं पर अटकी हुई है, लेकिन वो पहचानती है कि मेरा मालिक, पहचानती है कि मेरा प्यार करने वाला, पहचानती है कि मेरा चरवाहा मुझे ढूंढने के लिए आ गया है। और अगर वो आगे से रिस्पॉन्स ही ना करे, और ये इस बात को याद है जब आप अपनी जिंदगी पर लेकर आते हैं, आपका खुदा आपको आवाज देता है। देखिए हम अपने जितने हम जानवरों के बारे में जब एक बार पहले भी शायद बात हुई थी, जब छोटे चूजे छोटे होते हैं, छोटे चूजे होते हैं ना छोटे, हम अपने घरों में अक्सर जो निकलवाते हैं मुर्गियों से, और आपको पता जब आप दाना उसको डालते हैं क्या करते हैं, बड़ी प्यारी आवाज निकालते हैं, आ आ आ आ। और चूचे क्या करते हैं, आपके पास भागे चले, पता है कि हमारा मालिक हमारे लिए खुराक लेकर आया। और अगर आप उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार ना हो, अगर आप उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपका खुदा तो आपको ढूंढने के लिए, बेशक आप गुनहगार हैं, बेशक आप गुनाह कर बैठे हैं, उसका कसूर आपने किया है, तो भी वो आपसे मोहब्बत रखता, मारने की बजाय मोहब्बत रखता आपके साथ, इसलिए वो आपको बचाना चाहता है कि देख मेरे बेटे, बाय नेम वो आपको जानता है। और यूहन्ना की इंजील ये बयान करती है यीशु मसीह के बारे में कि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता, वो आवाज देकर आपको बुलाता। लेकिन शर्त यह है कि आप उसकी आवाज को सुने। जज दे दिन सब सुन दे हो आवाज यहोवा दी, ना पत्थर वांगर अपना दिल। और यहां पर जब हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं तो यहां पर है कि तू कहां है, क्या है जी, तू कहां है। अब ये तू का लफ्ज है, ये उर्दू ग्रामर के एतबार से सीगे वाहिद हाजिर है, लेकिन ये एक ही लफ्ज जब आप इसको इंग्लिश में करेंगे तो इसका तर्जुमा आप यू करते हैं, और यू एक ऐसा लफ्ज है जो वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता, वाहिद और जमा दोनों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि वो शख्सी तौर पर भी आपको बुलाता है। अगर थोड़ी देर के लिए आप यहां तू का लफ्ज यहां पर, उस वक्त उन दोनों ने गुनाह किया और उनको खुदा ने आवाज दी। आज थोड़ी देर के लिए जरा अपने आप को यहां से तू का लफ्ज हटाकर ये महसूस करें कि मैं भी एक गुनाहगार हूं, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत से गुनाह किए, और आज मेरा खुदा मेरी तलाश में मेरे पीछे पीछे आ गया। मुझे मारने की बजाय, मेरी जिंदगी मुझसे छीनने की बजाय, आज मेरा खुदा मेरी तलाश में मेरे पीछे, और मुझे आवाज दे रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, क्या मेरे बेटे तू कहां है, ऐ मेरी बेटी तू कहां है। क्यों तू दुनिया की भीड़ में गुम हो चुका और गुम हो चुकी है। मेरे पास चला, मेरे पास चली आ, इसलिए मेरे पास जाओ। आपको यीशु मसीह की ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए जो उसने मत्ती रसूल के अंजीली बयान में कही है, और वो ये है कि आज थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, जिसका प्यार और उसकी मोहब्बत है। वो आपको मारना नहीं चाहता, क्योंकि आपने आपके गुनाह के बदले, और यह मसीहत की खूबी कि आपके गुनाह के बदले आपका खुदावंद खुद कुर्बान हो गया है, क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। लेकिन शर्त यह है कि आप उसकी आवाज को सुने, शर्त यह है कि महसूस करें कि आपका खुदा आपको ढूंढ रहा है, आपका खुदा आज आपके पीछे पीछे है। कभी उस धक को महसूस करने की कोशिश करें जिसके मुतल्लिक मुकाशरा किताब में लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता, ठक ठक ठक। कभी महसूस किया जब आप कभी गुनाह करते हैं, कभी आप जब गुनाह की हालत में होते हैं, कभी जब आप चोरी चुकारी करते हैं,
कभी जब आप बुत परस्ती करते हैं, जब कभी आप नशेबाजी करते हैं, जब कभी आप गाली गलौज करते हैं, जब कभी आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब कभी आप लालच करते हैं, जब कभी ज़िनाकार बन जाते हैं, जब कभी हरामकार बन जाते हैं, नमाज के नाफरमान बन जाते हैं, झूठे बन जाते हैं, धोखेबाज बन जाते हैं, तो कभी महसूस किया है कि आपका खुदा आपके दिल के ऊपर धक 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 दस्तक दे रहा? क्यों दस्तक देता है? वो आपको बचाना चाहता है। क्यों दस्तक देता है? वो आपको मारना नहीं चाहता, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, और वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो आपको बचाना चाहता है। ये उसकी मोहब्बत है। आज जरा जरूर अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें, इस दूर की जगह पर आज अपने आप को लेकर आए और ये महसूस करें कि आज का ये सवाल आपके लिए है कि तू कहां है। और ये जानने के लिए, जब आप लोकेशन जानने के लिए ऑन करते हैं जीपीएस को, अपनी लोकेशन ऑन करते हैं, पता चल जाता है कहां। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप रूहानी एतबार से कहां हैं, तो इसके लिए भी खुदा ने आपको एक जीपीएस दिया है, और वो जीपीएस की और नहीं है, खुदा का अपना पाक कलाम है। पाक कलाम को अपनी जिंदगी में ऑन कीजिए, क्योंकि ऐप, अगर आपके मोबाइल के अंदर ऐप मौजूद है और आप उसे ऑन ही नहीं करते, लोकेशन का पता नहीं चलेगा। कि पता चलेगा जी? क्यों बेटा जी? लोकेशन ऑन करनी पड़ती है। जब तक आप उसे क्लिक नहीं करते, क्या करते हैं, जिसको आप क्लिक करते हैं वो ऑन हो जाता है। आज किताब मुकद्दस को, आज खुदा के पाक कलाम को अपनी जिंदगी में ऑन कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी हालत क्या है, और आप रूहानी एतबार से कहां पर खड़े हैं। अगर वाकई खुदा की हजूरी में है, अगर वाकई उसके बेटे और बेटी हैं, तो यह खूबसूरत बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आप ये महसूस करते हैं कि मुझे जहां पर होना चाहिए था मैं वहां पर नहीं हूं, तो खुदा की उस आवाज को जरूर सुने कि तू कहां पर है, तू कहां। देख मेरे बेटे, देख मैं तेरे लिए जमीन पर आ गया हूं। मैंने तेरे लिए सलीब के ऊपर दुख बर्दाश्त किए हैं। मैंने तेरे लिए अपने हाथों के अंदर कील चुकवाए हैं। मैंने तेरे लिए सलीबी मौत को गवारा किया है, ताकि तू बच जाए। अगर बचना चाहते हैं, उसकी सलीब के चश्मे के नीचे आ जाएं। आपको अपनी रूहानी पोजीशन का भी पता चल जाएगा कि आप वाकई खुदा की हुजूरी में हैं। और अगर आप खुदा की हुजूरी में हैं, तो गारंटी है कि आप बख्श दिए गए हैं। और धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते टक्के गए सारे औगन सदा। लेकिन अगर अभी तक बचे नहीं हैं, तो फिर जरूर है कि खुदाम की आवाज को सुने, उसके कदमों में आए, अपने गुनहगार होने का इकरार करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू सो मच।